अस्सलामुअलैकुम RNN न्यूज के साथ मैं हुरबा बख्श। सबसे पहले न्यूज हेडलाइंस। वजीर बल्दियात सिंध सैयद नासिर हुसैन शाह से उनकी रिहाइशगाह पर PSP वफ्द की अरशद वोहरा की क़यादत में मुलाकात। PSP के वाइस चेयरमैन अरशद वोहरा के हमरा वफ्द में वाइस चेयरमैन सैयद हफीजुद्दीन, वाइस चेयरमैन शबीर क़ाइम खानी, सीनियर वाइस चेयरमैन अशफाक मंगी, सेक्रेटरी जनरल हसन साबिर और एडवोकेट शामिल। इस मौके पर वजीर इत्तलात व मेहनत सिंध सईद गनी, सूबाई वजीर बराए एक्साइज और टेक्नीशियन मुकेश कुमार चावला, वजीर आला सिंध के मावली खुसूसी वक़ार मेहदी और शहजाद मीमन भी मौजूद थे। सिंध हुकूमत के वज़रा और PSP वफ़द के दरमियान बल्दियाती एक्ट पर बातचीत जारी। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी जमहूरी कदरों के निगहबान हैं। PSP वफ़द को खुशामदीद कहते हैं। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी के विजन के मुताबिक सिंध हुकूमत तमाम सियासी कुव्वतों की मुशावरत और मावनत से मुल्क और कौम की खिदमत पर यकीन रखती है। मुशावरत के जरिए क़वानीन में बेहतरी लाने की कोशिश एहसन अमल है। मुख्तलिफ मंशूर और इख्तिलाफ राय के बावजूद इत्तफाक़ राय का हसूल ही जमहूरियत का हुस्न है। जमहूरियत में बातचीत का अमल कभी नहीं रुकता। गिफ्तो शनीद और बाहमी मुशावरत से जमहूरियत को मजबूत करने पर यकीन रखते हैं। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने पाकिस्तान का सबसे मुतफक्का आइन दिया। आइन और कानून की सरबुलंदी के लिए पीपल्स पार्टी ने कुर्बानियों के लाजवाल तारीख रकम की है। पाकिस्तान के आइन की हिफाजत के लिए तमाम सियासी और जमहूरी कुव्वतों को साथ लेकर चलने पर यकीन रखते हैं। बातचीत और मुज़ाकरात का अमल खुशगवार माहौल में जारी है। शहर लावारिस डकैत कानून की पहुंच से दूर। शहरी लूटने पर मजबूर, दिन दिहाड़े असलहा बरदार मुल्जिमान की वारदातें, कराची पुलिस के दावे खोखले साबित। कराची के इलाके अल-फलाह में गुज़िश्ता दिनों होने वाली वारदात की फुटेज मंजर-ए-आम आ गई। दो अलग अलग मोटरसाइकिल पर सवार मुल्जिमान ने शहरी को घर के पास ही धर लिया। मुल्जिमान ने बिला खौफ व खतर शहरी की इत्मीनान से तलाशी ली। शहरी के पास से कुछ न मिला तो मुल्जिमान ने राह फरार इख्तियार कर ली। बहुत कुछ आने वाला है। मुसलसल 3 शिकस्तों के बाद बाबर का बयान आ गया। पाकिस्तान सुपर लीग PSL सीजन 7 में शामिल टीम कराची किंग्स के कप्तान बाबर आजम का 3 मुसलसल शिकस्तों के बाद बयान सामने आ गया। सोशल मीडिया पर बाबर आजम ने मोहम्मद नबी के हमरा मैच से ली गई तस्वीर और एक पोस्ट शेयर की। बाबर ने अपनी पोस्ट पर लिखा, वो शुरुआत नहीं जिसकी हम तैयारी कर रहे थे, लेकिन अभी भी बहुत कुछ आने वाला है। कराची किंग्स के कप्तान ने मजीद लिखा, और हमें यकीन है कि हम उसे बदल सकते हैं, क्योंकि खत्म होने तक कभी कुछ खत्म नहीं होता। ख्याल रहे कराची किंग्स को मुसलसल 3 मैचेस में शिकस्त का सामना करना पड़ा है। मुसलसल तीसरी नाकामी से 2-4 होने वाली कराची की टीम पॉइंट टेबल में सबसे आखिर में है, और ये वो वाही टीम है जो अब तक एक भी मैच नहीं जीत सकी है। कोरोना का ओमिक्रॉन से ज्यादा तेजी से फैलने वाला वेरिएंट सामने आ गया। अल-जज़ायर में ओमिक्रॉन का सब वेरिएंट सामने आ गया। अल-जज़ायर में कोरोना के BA.2 ओमिक्रॉन सब वेरिएंट का पहला केस रिपोर्ट हुआ है। यूरोपीय साइंसदानों के मुताबिक BA.2 ओमिक्रॉन से 1.5 गुना ज्यादा तेजी से फैलता है। दूसरी जानिब कतर ने 5 से 11 साल के बच्चों को कोरोना वैक्सीन लगाने की मंजूरी दे दी। बच्चों को फाइजर वैक्सीन लगाई जाएगी। इधर इटली में कोरोना के मजीद 1 लाख से जायद केसेस रिपोर्ट हुए और बरतानिया में केसेस की तादाद 62,000 से जायद रही। नफरत अंगेज तकरीर का केस। बानी मुत्तहिदा के खिलाफ क्राउन कोर्ट में आज से समाअत का आगाज होगा। मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट के बानी अल्ताफ हुसैन के खिलाफ किंगस्टन क्राउन कोर्ट में नफरत अंगेज तकरीर पर मुकदमे की समाअत का आज से आगाज होगा। बानी मुत्तहिदा के खिलाफ मुकदमे की समाअत 3 हफ्ते जारी रहने का इम्कान है। बानी मुत्तहिदा पर 22 अगस्त 2016 के मुतनाज़ा तकरीर पर अक्टूबर 2019 में दहशतगर्दी का मुकदमा बनाया गया था। मैट पुलिस के अफसरान ने कराची में फसाद और न्यूज चैनल्स पर हमलों पर तफ्तीश की थी और बानी मुत्तहिदा को 11 जून 2019 को जराइम की हौसला अफजाई के शोबे में गिरफ्तार किया गया था। बानी MQM ने इल्जाम तस्लीम करने से इनकार किया और अदालत में अपना दिफा करने का ऐलान कर दिया। बानी मुत्तहिदा की मुकदमा खत्म करने की दरख्वास्त को CPS ने मुस्तरद कर दिया था। रोजनामा मेरा मुल्क कराची, लाहौर, सरगोदा, इस्लामाबाद से बैक वक्त शाये होने वाला बड़ा अखबार पाकिस्तान के तमाम छोटे बड़े शहरों और तमाम न्यूज़पेपर स्टॉल पर दस्तयाब। आप आज ही पढ़े रोजनामा मेरा मुल्क। सिंध में आज से 12 साल से जायद उम्र वालों को कोरोना वैक्सीन लगाई जाएगी। सिंध में आज से इंसदाद कोरोना की नई मुहिम शुरू करने का फैसला किया गया है।
वजीर सेहत सिंध डॉक्टर अजरा पेचो ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि मुहिम में 12 साल से जायद उम्र के अफराद को वैक्सीन लगाई जाएगी, जिसमें 10,000 से जायद टीमें हिस्सा लेंगी। लिहाजा टीमें जब घर पहुंचे तो अहले खाना ताउन करें। 44% आबादी को कोरोना की खुराकें लगाई जा चुकी हैं और वैक्सीन अच्छी तादाद में मौजूद है। वजीर सेहत का कहना था कि एक्सपो सेंटर के अमले की तनख्वाहें 1-2 रोज में मिल जाएंगी। उन्होंने मजीद कहा कि निजी लेबॉर्ट्री से कोरोना टेस्ट पर शिकायत मौसूल हो रही हैं। कोरोना टेस्ट की कीमत पर सिंध हेल्थ केयर कमीशन काम कर रहा है। चीफ जस्टिस पाकिस्तान जस्टिस गुलजार ने रिटायरमेंट के रोज आखिरी केस कौन सा सुना। चीफ जस्टिस पाकिस्तान जस्टिस गुलजार अहमद आज अपनी मुलाजमत से रिटायर हो रहे हैं। चीफ जस्टिस पाकिस्तान ने आखिरी केस मुजब पुलिस एहलकार मकसूद अहमद की मुलाजमत से मुतालिक सुना। चीफ जस्टिस पाकिस्तान जस्टिस गुलजार अहमद की सरबराही में 3 रुकनी बेंच ने समाअत की, जिसमें जस्टिस मोहम्मद अली मसर और जस्टिस आयशा ए मलिक बेंच का हिस्सा थे। अदालत ने मकसूद अहमद की मुलाजमत बरतरफी के खिलाफ दरख्वास्त इब्तदाई समाअत के लिए मंजूर कर ली। मकसूद अहमद को ज़हनी बीमारी के बाइस गैर हाजिरी पर 2015 में मोटरवे पुलिस से निकाल दिया गया था, जिस पर उसने सर्विस ट्रिब्यूनल का फैसला सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज कर रखा है। मुल्क में महंगाई 2 साल की बुलंद तरीन सतह पर पहुंच गई। पाकिस्तान में महंगाई 2 साल की बुलंद तरीन सतह पर पहुंच गई। इदारा शुमारियात ने महंगाई से मुतालिक माहाना रिपोर्ट जारी कर दी, जिसके मुताबिक जनवरी में माहाना बुनियादों पर महंगाई में 0.39% इजाफा हुआ और जनवरी में महंगाई की शरह 12.96% पर पहुंच गई। इदारा शुमारियात के मुताबिक जुलाई तक जनवरी महंगाई की औसत शरह 10.26% रही, जबकि दिसंबर 2021 में महंगाई की शरह 12.3 और जनवरी 2021 में 5.7% थी। रिपोर्ट में बताया गया है कि जनवरी में सालाना बुनियादों पर कुकिंग ऑयल 54.33%, घी 47.4% और दाल मसूर 41.3% महंगे हुए, जबकि फल 28.35% महंगे हुए। सालाना बुनियादों पर सब्जियां और चिकन भी महंगे हुए हैं। रिपोर्ट के मुताबिक जनवरी में माहाना बुनियादों पर गंदम 2.68%, गोश्त 1.78%, फल 4.11%, दाल मसूर 6.13% और दाल चना 3.37% महंगी हुई, जबकि जनवरी में सालाना बुनियादों पर बिजली चार्जेस 56.20% बढ़े। इदारा शुमारियात की रिपोर्ट में बताया गया है कि मोटर फ्यूल की कीमत में 36.22% इजाफा हुआ, जबकि प्लास्टिक मसनूआत 11.72% और रेडीमेड गारमेंट्स 13.3% महंगे हुए। PSL इंग्लैंड के मजीद 6 खिलाड़ी कल कराची पहुंचेंगे। पाकिस्तान सुपर लीग में शरीक इंग्लैंड के मजीद 6 खिलाड़ी कल कराची पहुंचेंगे। कोयटा ग्लैडिएटर्स में शामिल जेम्स वैंस और जैसन रॉय कल होटल में रिपोर्ट करेंगे, जबकि फिल सॉल्ट, साकिब महमूद, हैरी ब्रुक्स और क्रिस जॉर्डन भी कल ही कराची पहुंचेंगे। कोयटा में जश्न मुतवादिल के तौर पर शामिल इंग्लैंड के डैन लॉरेंस को टीम से रिलीज कर दिया गया। तमाम खिलाड़ी वेस्टइंडीज के खिलाफ सीरीज में शिरकत के बाद पाकिस्तान पहुंच रहे हैं। याद रहे कि मजमूई तौर पर इंग्लैंड के 24 खिलाड़ी PSL में शरीक हैं। खैबर पख्तूनख्वा के सूबाई वज़ीर शाह मोहम्मद 5 साल के लिए नाअहल करार। खैबर पख्तूनख्वा बल्दियाती इंतखाबात के मामले पर इलेक्शन कमीशन ने सूबाई वज़ीर शाह मोहम्मद को 5 साल के लिए नाअहल कर दिया। बनों की तहसील बहाखेल में अमन अमान केस में इलेक्शन कमीशन ने फैसला जारी कर दिया। इलेक्शन कमीशन ने अपने फैसले में सूबाई वज़ीर शाह मोहम्मद को जिम्मेदार करार दे दिया और कहा कि बहाखेल पोलिंग स्टेशन पर अमले में मुलव्विस थे। इलेक्शन कमीशन ने MPA शाह मोहम्मद को डी-नोटिफाई भी कर दिया। इलेक्शन कमीशन ने सूबाई वज़ीर शाह मोहम्मद के बेटे मामून रशीद को भी इलेक्शन लड़ने के लिए नाअहल करार दे दिया। हेडलाइंस आपने मुलाहिजा की। न्यूज़ स्टूडियो में फिलहाल इतना ही। मजीद खबरों और अपडेट्स के लिए देखते रहिए RNN न्यूज़। हमारे साथ रहिएगा।